राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कली वाले प्लाजो की सिलाई कैसे की जाती है। और इससे पहली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग डाली थी। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगी वीडियो के नीचे, तो आप कटिंग की वीडियो भी देख लें। चलिए करते हैं सिलाई को स्टार्ट। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आसन की कटिंग की थी पिछली वीडियो में। तो अब पहले हम आसन की ही सिलाई करेंगे। जैसे कि 2 कली उठाएंगे तो यहाँ से आसन को स्टिच करेंगे और 2 सिलाई पे ऐसे आसन को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद जैसे कि ये 8 कली हैं तो 4 कली हम एक में लगाएंगे और 4 कली एक पार्ट में लगाएंगे। तो मैं आपको टोटली ये एक पार्ट पहले पूरा तैयार करके दिखाऊंगी और सेम दूसरा भी मैं ऐसे ही कर लूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना और आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने आपको यहाँ पे इस तरह समझाया ताकि कई बार क्या होता है मशीन पे अच्छे से समझ में नहीं आता। अब मैं पहले आपको आसन ज्वाइंट करना बताऊँगी, तो ये मैं मशीन पर ही दिखाऊँगी और उसके बाद एक ही पार्ट में मैं आपको 4 कलियाँ ज्वाइंट करने बताऊंगी। आपको ध्यान क्या देना है कि मैं कलियों को कैसे ज्वाइंट करती हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। मेरी कई बहनें क्या होती हैं, जैसे कि मैंने इस तरफ से आसन निकाल लिया, कई क्या करती है जैसे पूरी कलियों को ज्वाइंट कर लेती है, बाद में आसन निकालती है तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो अपना आसन को पहले निकाल ले, क्योंकि ये वाला हिस्सा ना कई बार इस तरह से ज्वाइंट हो जाता है तो अटपटाहा लगता है प्लाजो डाला हुआ। तो बिल्कुल सही तरीका बताऊँगी मैं आपको सिलाई करने का। तो चलिए मशीन पर। तो सबसे पहले हम बैक और फ्रंट के आसन को ज्वाइंट कर लेंगे और उल्टे सीधे का निशान लगा लेना आपको। वैसे तो सिल्क कपड़े में उल्टा सीधा देखा नहीं जाता, फिर भी हमें कलियों का भी सही आइडिया रहेगा कि कौन सी कली कहाँ पर जोड़नी है। यहाँ पे मैंने एक पैर का गैप लेते हुए सिलाई लगाई है और सेम ऐसे ही इन 2 कलियों को भी जोड़ देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, तो मैं एक सिलाई और लगा लूँगी इनके ऊपर से ही। आसन तो आप या सलवार का भी सिलते हो, उस पर भी डबल सिलाई लगाया करें। तो ये मैंने आसन को स्टिच कर लिया है, तो मैं 2 कलियों को रख लूँगी और इनके साथ आपको जो 4 कली और मैंने ज्वाइंट करनी है वो दिखाऊंगी। तो जोड़ने के बाद ना कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, अब 2 कली इस तरफ को और 2 कली इस तरफ को ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने एक कली ले ली है, तो इस पहले एक कली को हम इस तरफ ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 कली उठाई और पहले वही एक तरफ को ज्वाइंट कर दी, ये गलती कभी मत करना। एक कली में से ही पहले आप 2 कली उठाओगे ऊपर की और एक कली को इस तरफ और एक कली को इस तरफ ज्वाइंट करोगे, फिर वैसे ही 2 कली उठाओगे। तो इनको ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ये मैंने एक कली यहाँ पे ज्वाइंट कर दी है और इसमें मैंने सीधे उल्टे का निशान लगा लिया था। आप भी ऐसे ही लगा लें ताकि हम जब इसको ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करते हैं तो आसानी से इसको ज्वाइंट कर लें ताकि कोई भी उल्टी सीधी कली ना जुड़े। अब इस कली को इस तरह से जोड़ेंगे। कली का गैप है जो सिलाई का, आप लेते हो एक पैर का, लेते हो एक पैर से ज़्यादा, तो सेम ही रखना है। तो ये मैंने 4 कलियाँ ज्वाइंट कर ली हैं, ये देखिए इस तरह से।
अब ये 2 कली हैं, इन 2 कलियों को भी ये देखेंगे कि कैसे आएंगी। एक कली इस तरह से आएगी इसके ऊपर और ये ऐसे आएगी। अब दूसरी कली को इस तरफ जोड़ेंगे। तो ये मैंने दूसरी कली भी जोड़ ली है। तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगे। ये देखिए, ऐसे जोड़ने के बाद अब मैं आपको इसी पार्ट में ही लैस भी लगाना बताऊंगी। तो मैं सिर्फ आपको 2 कलियों में लगाना बताऊंगी, क्योंकि लैस तो सिंपल आप आसानी से लगा लोगे। तो ये मैंने लैस ले ली है। अब जो जितनी भी मैंने कली लगाई है इनके ज्वाइंट पे ही मैं इस लेस को अटैच करूँगी। आप चाहो तो गोटा पट्टी से भी प्लाजो को डिजाइन कर सकते हो इस तरह से। तो ये मैंने एक कली पे लगा दिया है इस तरह से। अब सेम ऐसे ही दूसरी कली पे लगाएंगे। कली वाले प्लाजो में 2-3 तरीके से लेस को अटैच कर सकते हैं आप। इसमें पाइपिंग भी दे सकते हो, जैसे ये यहाँ पे कली ज्वाइंट करी है तो गुम कर दे पाइपिंग को, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ये मैंने दूसरे पास से भी लेस को अटैच कर दिया है। तो अटैच करने के बाद है ना कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, मैं आसन है जहाँ पे मैंने आसन को ज्वाइंट किया, यहाँ पे मैं लेस को नहीं लगाऊंगी, 2 लेस मैं इस तरफ लगा लूँगी ऐसे ही से।
और ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। तो तैयार करने के बाद मैं आपको बेल्ट अटैच करना बताती हूँ। तो देखिए मैंने लेस भी लगा लिया और सेम ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद मैंने इसके ऊपर रखा, दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ रख के और साइड वाली सिलाई भी लगा दी है। तो ये मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे और नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड तो करना आसान ही है, जैसे हम या बारीक मोटा जितना हमें मार्जिन दिया उतना ही हम फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ के लिए मैं इसमें से बेल्ट निकालूंगी। इस तरह से अब इसको ऐसे डबल, कभी भी आप बेल्ट लगाओ तो किनारी वाली साइड से नहीं लगानी है आपको, इस तरह से। अब इसको यहाँ पे माप लेंगे ऐसे। तो मैं यही चौड़ाई रख लूँगी इसमें इस तरह से ही, और लंबाई के लिए मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं 4 इंच की पट्टी लूँगी इस तरह से। अगर आप बेल्ट 2.5 इंच की लगाओ तो आपको 5 इंच की पट्टी लेनी होगी, 5 साढ़े 5 इंच की। अब इसको यहाँ पे सीधी कर लेंगे लाइन को। अब इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो चलिए मैं मशीन को आपको लगाना बताती हूँ इस पट्टी को। तो मैंने बेल्ट के लिए पट्टी ली थी, उसको मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई है जो मैं आपको थोड़ी सी स्पीड में दिखाऊंगी, सिर्फ राउंड में सिलाई ही लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से भी एक सिलाई लगा सकते हो। तो ये इलास्टिक ले लिया मैंने। इलास्टिक की जो लंबाई ली है वो मैंने 28 इंच की ली है, डबल में मैंने 14 इंच की ली है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ले लें, जितनी भी आपकी हिप होगी उसमें से 2-3 इंच कम करके वो इलास्टिक ले डाल लें। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक को पक्का कर लिया है। हम इलास्टिक को यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं इस तरह से। तो ये हमें 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक का भी ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे रखते हुए जो ये मैंने सिलाई से बेल्ट को अटैच किया था इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाएंगे ऐसे। ऐसे में सिलाई लगा रही हूँ, ऐसे ही पूरे राउंड में मैं इलास्टिक को डाल लेती हूँ। तो इस प्लाजो में मैंने इलास्टिक भी डाल ली। इलास्टिक डालने के बाद नीचे से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने गिदरी वाली सिलाई भी इसमें लगा दिया, जो कि बहुत ही आसान है ये लगाना, सिंपल प्लाजो की तरह। और बनने के बाद कुछ इस तरह से ये लुक आएगी। पहन के मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसकी कुर्ती मैंने अभी सिली नहीं है। तो मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी कि इसकी लुक कैसी नज़र आती है पहनने के बाद। तो आपको ये प्लाजो की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।